हर हर महादेव आप सभी को। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि आज का पॉडकास्ट हमने पूरा डेडिकेट किया है हमारे महादेव जी के ऊपर। और हम आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे। हम ज्ञानी तो हैं नहीं, स्टिल हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो महाकुंभ से रिलेटेड होने वाली है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको ड्यूरिंग द पॉडकास्ट बता देंगे। बट अगर उससे पहले अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और ये रोड टू 100K की जर्नी है तो जल्दी से कंप्लीट करवा दो। हर हर महादेव। एंड मेक श्योर कि आप एंड तक बने रहे क्योंकि हम इस पॉडकास्ट के दौरान आपको कुछ एक गिव अवे कह लो या फिर एक हमारे तरफ से एक छोटी टीम बेरोजगार की तरफ से एक छोटी सी कोशिश रहेगी 501 घरों के लिए। तो मेक श्योर आप इसे एंड तक देखें। अच्छा, अब देखो जैसे कि हमें पता है कि महाकुंभ चल रहा है एंड पता है तुम्हें महाकुंभ जब से स्टार्ट हुआ है ग्लोबली ना, इंडिया को स्पेशली महाकुंभ इस इवेंट को ना टारगेट करा जा रहा है ग्लोबली। फर्स्ट जो अपने देखो यार, हमको सबको पता है एक कम्युनिटी ऐसी है जो हमेशा हमसे चिढ़ती है, वो तो टारगेट कर ही रही है। हाँ। उनको हम साइड रखते हैं। उनके अलावा कुछ हमारी कम्युनिटी से ऐसे लोग हैं जो हमें ही टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है ना, जो जिनकी ज़्यादा पढ़ाई हो जाती कह सकते हैं। एंड सेकेंड, ग्लोबली लोग हमसे इतने चिड़े हुए हैं ना, इतने चिड़े हुए हैं, उनकी नज़र में बस एक ही चीज़ आती है कि इतने सारे लोग एक नदी में जाके नहा रहे हैं, उसे भी गंदा कर रहे हैं, खुद भी गंदा हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ाएंगे। और उनका कहने का मतलब पता क्या है कि दूसरा कोविड का जो वेव होगा अब इंडिया से स्टार्ट होगा। इस तरीके से हमें देखा जा रहा है। एंड स्टिल हम सब जानते हैं इस जो इवेंट को कितने कहते हैं ना, एक श्रद्धा से देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो श्रद्धा से देखते हैं। अब जैसे कि हमारे वो बिल गेट्स पूरी फैमिली को लेके इंडिया में आए हैं भाई। सोचो, उनकी वाइफ आई है, वो नहीं आए, वो भी आए हैं, वो भी आए दोनों दिखे। वाराणसी का काफी वीडियोस वायरल हुई, वाराणसी घाट में ऊपर खड़े हैं, उनकी वाइफ भी आई है। और स्टीव जॉब है, कौन है वो, उनकी वाइफ भी आई हुई हाँ, स्टीव जॉब्स है, उनकी वाइफ भी आई हुई है। और पता सबने ये नोटिस करे, बड़े बड़े शख्सियत की पत्नियां हैं वो खुद आए हैं, बट एक पर्सन है जो किसी ने नोटिस नहीं करा, वो आई हुई है। कौन? जापान में जो स्पिरिचुअलिटी के लिए लीडर मानी जाती है ना, वो भी आई हुई हैं। अच्छा। और जो लास्ट टाइम आई थी उन्हें साधना, वो जो कहते हैं ना समाधि लेते हैं, उन्हें लास्ट टाइम आगे समाधि ली थी और मोदी जी ने भी उनको सम्मान किया था, और इस टाइम वो फिर से आई हैं। क्योंकि ये चांस कोई मिस नहीं करेगा भाई, क्योंकि 144 ईयर्स में देखो किसको चांस मिलता है भाई। देखो हम सबको पता है कि कुंभ कब आता है। कुंभ कब होता है? जब जुपिटर अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, मतलब जो 12 साल लगते हैं, जब जाके कुंभ आता है। महाकुंभ जो बोला जा रहा है ना 144 ईयर्स बाद आया हुआ है, इसने इस इवेंट को होने के लिए जुपिटर ने 12 बार उस साइकिल को कंप्लीट करा है, 12 साल की, जब जाके महाकुंभ हुआ है। सोचो। ये बहुत ही एक कहते हैं ना सेलेस्टियल इवेंट कह लो, बहुत ऐसा इवेंट है जो बहुत पावरफुल है। और महाकुंभ, हाँ बोलो। तो बोल कोई नहीं। और अगर महाकुंभ का पॉजिटिव साइड देखें ना तो भाई बहुत से ऐसे हैं जिनको रोजगार मिला है भाई महाकुंभ से। देख, जैसा इसने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ अपने ही चिल्ला रहे हैं कि ये गलत है वो गलत है, सबका पता। हमें सुना होगा कि जब भी हिंदू धर्म में कुछ करा जाता है, अगर हम दूध चढ़ाते हैं शिव जी को या फिर कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं दूध गरीबों को बांट देते हैं, या अगर हम कहीं मंदिर बनाने के लिए करते हैं तो आप इसे हॉस्पिटल बनवा देते हैं। सब लोग यही चिल्लाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हाँ, हमारी यूपी सरकार ने बहुत पैसा खर्च करा कुंभ को बनाने के लिए, नो डाउट। बहुत करीब मतलब कुछ 100 करोड़ से ऊपर का खर्च करा बनाने के लिए, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा 25,000 करोड़ से ऊपर का करीब ऑल ओवर, क्योंकि बिजनेस मिलेगा, लोग रहेंगे और कई लाखों तो टेंट लगे हैं, आना जाना आवाजाही ट्रांसपोर्ट, और जो वहाँ के लोकल लोग ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो सब तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट है। मैं तुम लोगों को एक सिंपल सा मैथ बताता हूँ कि ये जो इवेंट है देश की इकोनॉमी को कैसे हेल्प करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देके, कुंभ में जो महाकुंभ में एक जो कहते हैं ना टपरी, चाय की टपरी का जो टेंडर जिसने लिया है, वो जो भी जितने भी समय के लिए कुंभ हो रहा है 1.5-2 महीने के लिए, इस टेंडर उसने इस 2 महीने के लिए 12 लाख रुपए दिए। अब आप समझ सकते हैं एक चाय वाले ने जब 12 लाख दिए हैं तो एक होटल मैनेजमेंट जो अच्छा चला रहा है उसने कितना ही पैसा दिया, 48 लाख रुपए दिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा ये इवेंट। जो लोग आके ये कहते हैं ना कि इससे बढ़िया इस पैसे को कई इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं और इकोनॉमी होती, जॉब्स क्रिएशन यहाँ भी हुई है।
तो जो ये लेफ्टिस्ट होते हैं ना, ये अपना दिमाग ना लगाएं। इवेंट पता है क्या हुआ, एक लेफ्टिस्ट पता है क्या कर रहा था, महाकुंभ में होते हैं ना यार, हर किसी की आदत होती है, बोर्ड लगा के खड़ा हो गया कि इससे क्या हो रहा है महाकुंभ से। नागा साधु जी आए, मारा नहीं भाई, उसका जितना भी सामान था तोड़ के और उसको भगा दिया। मतलब मैंने भी एक नागा साधु जी से रिलेटेड वीडियोस देखी थी, जहाँ पे ना नागा साधु थे, वो मतलब लोगों से बात कर रहे थे, बट होता है ना यूट्यूबर वाला सीन कि वो यूट्यूबर ऐसे माइक दे दिया पूरा उनके मुंह के साइड में, है ना, उनको खुंदक आई, उस यूट्यूबर को मारा। देख अभी ना ऐसे है भाई, पूरा इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो नहीं कि हम इंडियन नॉर्थ वाले हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और जो बाबा हैं वहाँ पे, जो नागा साधु हैं, मेन ही हैं कुछ, तो बार बार उनके पास जाके सेम सवाल पूछोगे, सेम, और ऑब्वियस बात है बंदा इरिटेट हो जाएगा, कितनी बार बताएगा एक ही देखो भाई, मैं तुम्हें आज के टाइम पे एक सिंपल महाकुंभ से रिलेटेड ना एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताने वाला हूँ। जो बाबा तुम्हें हर चैनल में दिख रहा है ना इंटरव्यू देते हुए, 80% चांस है वो फेक बंदा है। हाँ, क्योंकि जो रियल नागा साधु है ना, उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है, वो तो मोह माया त्याग चुके हैं, उन्हें मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही थी, काफ़ी वायरल चली, एक IITian बाबा निकले थे। तुम्हें बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने अब मैं एकदम से शक नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो हर जगह अवेलेबल है फैक्ट्स, ठीक है। उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, सबके माइंड को एकदम वॉश कर दिया कि एक पढ़ा लिखा IITian बाबा बनने चला गया तो पढ़ जरूर समझदार होगा, या फिर भक्ति, विच इज़ वेरी गुड, इंस्पायर कर रहे हैं यूथ को अपने धर्म के लिए। पर एट द सेम टाइम अब वीडियोस पता है ऐसी आ रही है, जो कुछ बाबा हैं जो अखाड़े के हैं, उन्होंने बोला वो जो IITian बाबा है उनको अखाड़ा से निकाल दिया गया था बहुत पहले, और उनसे जब वो कह रहे हैं, वो हर जगह जाके कह रहे हैं मैं उनका चेला हूँ। सोमेश्वर श्री जो एक बाबा हैं, सोमेश्वर पुरी जी हैं, अगर मैं नाम करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ले पा रहा हूँ तो सॉरी, उनका चेला हूँ। तो जब भी जो एक बाबा इंटरव्यू आया, उन बाबा ने कहा कि जो सोमेश्वर पुरी जी बाबा थे वो तो बहुत पहले मर गए, परलोक सिद्धार्थ गए। अब वो बस नाम यूज़ कर रहा है कि मैं उनका चेला हूँ, मैं उनका चेला हूँ। वो कह रहे थे, वो हर जितने भी टेंट थे ना नागा साधु जी के, जितने भी गुरु के टेंट थे, सब जगह जा रहा था, जहाँ बस मौका देख रहा था कहीं यूट्यूबर आ जाए, बस एकदम से कोई बात कर ले उससे। जैसे ही उसको कोई मिला, एक यूट्यूबर इंटरव्यू वाला मिला, उसे अपना भाई पढ़ा लिखा तो था ही, बात करना स्टार्ट करा, तो अट्रैक्शन पॉइंट मिल गया, बाबा इंग्लिश बोल रहा है, ये सब क्या कर रहा है, और वहाँ से उसे फेम मिला। विद इन 1 वीक के अंदर हमने भी देखा है 20,000 से आज 1.5 लाख हो गया फॉलोवर्स। ये तो देखा है। उसने एक वीडियो में कहा भी तो था खुद में कि मैं IIT भी करी मैंने, उसके बाद ना जो ललन टॉप का था, पता नहीं कोई बंदा था जो मीडिया वाला था, कह रहा उसके बाद ना मैंने मीडिया का भी कोर्स करा, तो मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये वही बढ़िया बात है, बट भाई साथ ही साथ आज या कल में ही महाकुंभ में आग भी तो लग गई, बहुत डैमेज हुआ है। हाँ, आज बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। 200 से ज़्यादा टेंट जले हैं अभी, एंड अभी तक तो ये बताया जा रहा है कि कोई भी किसी को भी अभी तक वो नहीं हुआ, नुकसान नहीं पहुंचा है अभी तक। हाँ। पर और मैं चाहता हूँ महाकुंभ जो महादेव ऐसी कृपा बनाए, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचे। बट देखो अभी ना काफ़ी ज़्यादा अब ना एक वाइब आ जाएगी, एकदम से नेगेटिविटी आ जाएगी कि जानबूझ के कराया गया है कि नहीं। देखो इतना बड़ा इवेंट है, ये छोटी सी गलतियां हो सकती है, वही नॉर्मल है। सबसे अच्छी बात है कि किसी को अभी तो कुछ हुआ नहीं है, और जल्द से जल्द आग भी योगी जी ने बहुत अच्छा वो करे भाई, इंतजाम करें, जल्द से जल्द ये भी खत्म, मतलब इसे हाथ काबू में आ जाएगी आग भी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये नॉर्मल चीज़ है, तो इसको एक बहुत बड़ा वो मत बनाओ। मीडिया में पूरी जगह यही चल रही है कि इतनी आग लग गई, ठीक हो जाएगा भाई। जहाँ 40 करोड़ से ऊपर की आबादी आ रही है ना, वहाँ पे सिर्फ 200 टेंटों में आग लगी है, सोचो वही कितनी मतलब नेग्लेक्टेड वाली चीज है कि इसे इग्नोर कर सकते हैं, वही। बट फिर भी सरकार पूरा काम कर रही है। और सरकार के साथ जो वहाँ के लोग हैं ना, मैंने कई वीडियो वगैरह देखी, जो इंटरव्यूज देते हैं ललन टॉप को, मोस्टली उसी का भाई एक ट्रस्टेड होता है जो है, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं ना, जब बरसातें कुछ हो जाती है और लोग बाहर फंस जाते हैं, तो वो अपने घर खोल देते हैं कि आप यहाँ रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हम आएंगे भी नहीं आपके पास, आप अपना लाएं बनाएं खाएं जो करना है, और जब आप जाएंगे तब आप हमें बता दें, हम आ जाएंगे उस टाइम पे। यही तो, और इससे बड़ी और क्या चाहिए, यही तो एक सहारा है भाई, सपोर्ट है। तुम्हें बिलीव नहीं करोगे, मैं देखो भाई, मैं ना एक जो अगर महाकुंभ जा रहे हैं एंड उनको फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो उनके लिए एक सीधी बात बोलूँगा, जो शाही स्नान है 13 जनवरी को अभी हो गया, अब होगा दूसरा 29 जनवरी को, तीसरा 3 फरवरी को, और चौथा 26 फरवरी को। सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शाही स्नान वाले डेट्स को अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उन डेट्स को इग्नोर करें, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होती है। अगर आप सिंगल हैं, फ्रेंड्स के साथ है, दोस्तों के साथ है, तो आप जा सकते हैं। शाही स्नान वाले डेट्स अपनी फैमिली को लेके मत जाओ, क्योंकि अभी जो पहला शाही स्नान हुआ 13 जनवरी को, बिलीव नहीं करोगे, बोला जा रहा है कि जो मेन घाट से बोला जा रहा है 10-20 किलोमीटर
पहले गाड़ियां पार्क करवाई गई हैं। वो नॉर्मली भाई रहेगा कि जो इतना आप तो इसका मतलब माइंडसेट बना के चलिए, क्योंकि आपको 10 से 20 किलोमीटर चलना ही चलना है। तो अगर आप साई स्नान फैमिली के साथ करना चाहते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख के चलिए कि 10-20 किलोमीटर चलना है। अकेला इंसान कहीं भी चल सकता है दोस्तों के साथ, ये कोई बात नहीं। तो इसलिए इन डेट्स को इग्नोर करें। और जैसे कि इतना बड़ा इवेंट है, इतने करोड़ों में लोग आए हैं, ठीक है। और एक ना जैसे कि अभी फीफा होने वाला है, तो फीफा के लिए जो इस बार होगा वो मोरक्को में होगा। ओके तो मोरक्को में ये बोला गया है कि 2030 तक 3 मिलियन स्ट्रे डॉग्स को मार दिया जाएगा, क्योंकि फीफा हो रहा है। अब मेरे को ये समझ नहीं आया, देखो महाकुंभ भी तो हुआ बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, बिना किसी को कुछ करे, महाकुंभ भी अच्छे से हो रहा है, ठीक और है। ऐसा तो नहीं है महाकुंभ हो रहा तो यहाँ स्ट्रे डॉग्स नहीं वही होंगे। इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, वैसे तो बहुत डोंट बर्न क्रैकर्स, एनिमल्स को हार्म होता है। इवन महाकुंभ में बोलते रहते हैं कि वही कितना आप क्यों- गंदगी कर क्यों रहे हो, कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब मुझे वो इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज या वो जेंजी नहीं दिख रहे जो मोरक्को के डॉग्स के लिए स्टैंड ले और बोले ये तो आप गलत कर रहे हो। पता क्या हो जाता है वहाँ पे, वो हो जाता है हम वहाँ के हैं नहीं, हम क्या बोल सकते हैं उनके भाई बारे बट में? तुम यहाँ पे क्यों बोल रहे हो फिर? इसे कहते हैं एक रियल लीडरशिप। योगी जी ने ऐसा तो भाई इंडिया में भी करा सकते थे ये, पर हमारे योगी जी जो सनातन धर्म फॉलो करते हैं ना, दिस इज सनातन धर्म भाई। अपना कर्म भी करेंगे और किसी को चोट भी नहीं पहुंचाएंगे। और अब कोई मोरक्को के लिए नहीं बोलेगा, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर आके नहीं बोलेगा। क्यों बोलना भाई? फीफा भाई, फीफा हो रहा है, भाई, FIFA हो रोनाल्डो आ रहा है भाई, पता, मेसी आ रहा है एक भाई, बंदे ने नेमार आ योगी रहा जी है से भाई। पूछा आप हिंदू हैं या भारतीय हैं, ठीक है, एक जवाब होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। तो योगी जी ने पता क्या कहा, जो भारतीय है, जो भारत है, भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, यानी हिंदुओं का देश। तो मैं भारतीय के साथ साथ हिंदू हूँ। मतलब पूरा डिप्लोमेटिक दिया जवाब कि दो में से अगला बंदा पूछ ही रहा कि भाई एक बताना, तो उन्होंने अच्छे से समझाया उसे कि भाई जो हिंदुस्तान है ना वो हिंदुओं का है। एक सबसे अजीब बात बताऊं, ग्लोबल लेवल पे अभी सबसे ज्यादा कहाँ सर्च किया जा रहा है कुंभ मेले के बारे में, महाकुंभ के बारे में? रशिया में भी रशिया, पता नहीं। क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा आते हैं ना अट्रैक्ट इंडिया में। पाकिस्तान में। ओ पाकिस्तान महाकुंभ इवेंट को इतना फॉलो कर रहा है। इतना ज्यादा सर्चेस में कराने की टॉप अगर सर्च देखी जाए कहाँ से हो रही है तो सिर्फ वो पाकिस्तान से ही है। यू श्योर अबाउट दिस? यस आई एम श्योर। नहीं, एक दो रील्स तो मैंने भी देखी थी, पर मुझे इतना नहीं पता इसके लिए ना एक बंदा है, उसके यूट्यूब पे 4.5 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनने अपने उसमें बताया था, तो ये डेटा वहाँ से लिया मैंने, तो वही बता रहा हूँ मैं कि मतलब उन्हें इतनी वो है कि इंडिया ऐसा क्या कर रहा है एक छोटी सी लोकेशन पे, क्योंकि लोकेशन भी इतनी बड़ी नहीं है, वो कुछ हिस्सा ही है छोटा सा, जहाँ पे अमेरिका और कनाडा की दोनों की पॉपुलेशन जोड़ के उतनी पब्लिक आने वाली है। आ ही रही है भाई। पर पता है एट द सेम टाइम आज मैं देख रहा था एक जैसे होता है ना, एक कम्युनिटी है हमारे इंडिया में, BR अम्बेडकर सर जी की जो कम्युनिटी है, उनको जो फॉलो करती है कम्युनिटी, पता है उन कम्युनिटी की एक लेडी है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और पता है उन्होंने महाकुंभ के बारे में क्या बोला? क्या बोलते मैं ऐसे महाकुंभ में कभी नहीं जाऊंगी और ना नहाऊंगी, मुझे तो शर्म आती है, मुझे शर्म आती है जब लेडीज़ वहाँ नहाती है, उन्हें उनके कैसे कैसे कपड़े पहन के नहा रही हैं, शर्म नहीं आती, गंदे पानी में जा रही है, जिस पानी में गू मूत कर रहे हैं उसी में जाके नहा रही, मैं कभी नहीं, ऐसे ऐसे कमेंट करे थे। एंड लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल पता है हम सब जानते हैं जो बाबा साहब है उन्होंने हमेशा कहा था कि हम हिंदू ही हैं, हाँ, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को बोला है, बट स्टिल जो इनकी कम्युनिटी अब जो मिसगाइडेड हो रही है ना, और इस तरीके से इंटरव्यू दिया है हेट वाला, भाई अलग है। मैं तो वीडियो शेयर करूंगा। चल इसके लिए मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि उनका नाम ना किसी को पता ही नहीं है कि क्या, जो सब कहते हैं ना बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर, उनका नाम कभी अम्बेडकर था ही नहीं। फिर बहुत बड़ा फैक्ट है, मुझे नहीं पता। मैं छोड़ दे रहा हूँ अपनी पब्लिक के लिए, वो बताएंगे उन्हें जो मैम ने कहा है ना, कुछ तो होना चाहिए उनके लिए भी। उनको ये नाम ना उनके टीचर ने दिया था, क्योंकि वो बहुत दूर से आते थे, तो खाना ना स्कूल में उन्हें दिया नहीं जाता था, क्योंकि उनकी कास्ट छोटी थी, तो उन्हें घर जाके फिर आना पड़ता था। तो जो टीचर थे उनने क्या कहा, एक काम कर तू मेरा सरनेम ले ले। अच्छा, हाँ, ये याद आया। तू मेरा सरनेम ले ले, इसकी वजह से तुझे स्कूल में कोई वो नहीं करेगा और तू यहीं खा पी सकता। ऐसा था? ये था, ये बात उनने अपनी जो उनकी बायोग्राफिक बुक है उसमें लिखी हुई है। अरे यार ये तो दिक्कत है ना, क्या पढ़ी नहीं होगी ना। सॉरी वहां तक पहुंचे नहीं बोलो। अच्छा भाई, नागा साधुओं के ऊपर एक बड़ा फैक्ट है कि वो खाते कैसे हैं, खाना कैसे खाते हैं वो। वही जो डेड बॉडीज का होता है ना, वो तो नहीं, तो हर नागा साधु डेड बॉडी नहीं खाता, इस चीज़ को पहले क्लियर करें।
हर नहीं खाते हैं इस चीज कि उनका ये रहता है कि वो दिन में, एक दिन में सिर्फ 7 बारी भिक्षा मांगेंगे, और अगर उन्हें उस भिक्षा में खाना मिला तो वो खाएंगे, अन्यथा वो उस दिन भूखे सो जाएंगे। ओके, ये नहीं पता मुझे, ये कुछ नया है। और हमारे इंडिया में टोटल कितने अखाड़े हैं? अभी तक 2 ही 3 सुने हमने, जूना अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, और एक और कोई सा वो, लेकिन निरंजनी अखाड़ा लेकिन ऑल ओवर इंडिया में 13 अखाड़े हैं होंगे, नो डाउट। और जो इंडिया की कहते हैं ना सनातनी फौज, वो अपनी है, करीब 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु हैं, जो किसी भी वक्त ना मरने और मारने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। ए नागा साधु जी तुम्हें पता है, टॉप। एक ना अभी तुमने देखा होगा एक महाकुंभ में एक लेडी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अपने आप को साध्वी, यस समझ गया, वो ब्राउन स्किन ना, यस, एंकर हर्षा। भाई तुम बिलीव नहीं करो, देखो वो काफी समय से सनातन धर्म जो है, हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर रही है, हिंदू हैं पर जो इस कल्चर को, डिवाइनिटी को प्रैक्टिस कर रही है, नो डाउट। बट वो जिस तरीके से कर रही है ना, उनका वो तरीका गलत है थोड़ा सा। इसमें शंकराचार्य जी ने भी बोला महाकुंभ में कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और उनकी में पुरानी रील्स देखोगे ना, वो निरंजनी अखाड़ा से बिलोंग करती है, नो डाउट, बट उनका जो प्रमोट करने का तरीका थोड़ा अलग है। और पता कहीं ना कहीं पता लोग उनको नेगेटिविटी क्यों दे रहे हैं, वो थोड़ा जो वो प्रमोट कर रही है ना, जो प्रैक्टिस कर रही है, वो मॉडर्न है। अब देखो भाई, ये चीज़ तुम्हें गलत नहीं लगे, यहाँ पे एक हिंदू होके अगर तुम ये मॉडर्न तरीके से कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें गलत लग रही है सबको। अब देखो पोलैंड से, इजराइल से काफ़ी ऐसे भक्त जो आते हैं, वो भी तो आके अपने आप को कुंभ में स्नान कर रहे हैं। बट पता है वो, अगर तुम देखोगे, मैं किसी को एक जजमेंट नहीं कह रहा, बट वो जब ड्रेस पहनते हैं ना, उनका जो एक बीच ड्रेस होता है ना, नॉर्मल ड्रेस होता है, वैसे पहन रहे, थोड़ा सा एक्सपोजिंग ड्रेस होता है, बट वहाँ पे लोग उन्हें जज नहीं कर रहे क्योंकि उनका कल्चर है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा भाई, वह देखो ना, जो जिनका आपने नाम लिया पहले, मेरे को नहीं पता टू बी ऑनेस्ट वो फीमेल कौन है, बट जिनका नाम लिया वो इंडिया में ही पली बड़ी है ना। हाँ, बस ये भी है वो। और वो जो दूसरे बंदे पोलैंड से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, कोई सी भी कंट्री से, वो यहाँ पे आके सीख रहे हैं हमारे कल्चर के बारे में, तो उन्हें इतना डिटेल में नहीं पता कि हाँ, ये हल्की सी जो ड्रेस है वो कितना इफेक्ट कर सकती है। हाँ, ये एक पॉइंट है, ये तो इसलिए तो मे बी इसलिए उनको हेट मिल रहा है। सेम वो भी तो है ना एक, मे बी हाँ, ये एक गलत भी है। अगर देखो यार, अगर तुम किसी हिंदू स्पिरिचुअलिटी को अगर एक्सप्लोर करते हो तो मोह माया को तुम त्याग रहे हो। हाँ। पर आज के टाइम पे सबके सब सोशल मीडिया को लेके मोह माया को लेके चल रहे हैं कि हम इस जर्नी में निकले स्पिरिचुअलिटी के, पर हम मोह माया को लेके चल रहे हैं। ये हर्षा हो गई, तनु रावत, यार उसका तो नाम ही मत लो यार, मैं तो भूल ही गया था उसे, लेकिन अभी फतेह मूवी में कम से कम एक जगह दिख गई है हैकिंग करते हुए। वो पता नहीं क्या हैकिंग कर रही है। मैंने उसकी वो देखी, वो थप्पड़ मारूंगी वाला ट्रेंड नहीं चला था, गाना था एक, थप्पड़ मारूंगी थप्पड़। भाई तुम एक साइड मस्त वाला वो कर रहे हो और दूसरे साइड भक्ति। अच्छा एक चीज बता, कुंभ मेला सबको पता, कुंभ मेला हरिद्वार और उज्जैन, सॉरी गलत बोल गया, उज्जैन प्रयागराज 2 जगह, और बाकी 2 जगह कहाँ लगता? मेरी एक महाराष्ट्र साइड लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हाँ, नासिक मतलब सुनने में थोड़ा सा वैसा लगता है ऑड सा कि नासिक में भी है, मतलब वो थोड़ा साउदर साइड आ जाता है ना, इसलिए 4 है ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि जब देवतागण अपनी रनिंग कर रहे थे, मतलब उस जल को लेकर भाग रहे थे, तो 4 जगह गिरी थे और चारों ये हैं। और पता देवता कितने दिन तक भागे थे? कितने? उस टाइम के हिसाब से 12 दिन तक भागे थे वो, उस दिन टाइम के हिसाब से। और आज के हिसाब से भाई 12 साल, एक दिन को 12 साल कंसिडर करते होंगे शायद। हाँ, तभी वो 12 साल के बाद आता। भाई साहब क्या बात है। प्रयागराज में 3 रिवर कौन कौन सी हैं? बहुत बढ़िया फैक्ट नहीं बता दिया तूने। नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक चीज उसी के रिलेटेड है मेरा फैक्ट। जो 3 रिवर की बात कर रहा है, गंगा, सरस्वती एंड यमुना। ठीक है, सरस्वती जी जो है रिवर है, वो कई वीडियोस में मैंने सुना है, देखा है कि वो माना गांव है जो विलेज, वहाँ निकलती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ कहाँ से आई? पता नहीं भाई, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ ब्रो, देखो भाई मुझे नहीं पता ब्रो, मैं अपनी अकल नहीं लगा लेट मी टेल यू, देयर आर सम थिंग्स जो बियॉन्ड साइंस है। नहीं, बियॉन्ड नहीं है, साइंटिफिक होगा इसके पीछे भी रीजन, कुछ होगा तो मतलब है, मतलब ऐसी चीज मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। तो ये मैं भी शायद लोगों को पता होगा। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि हमारी जनता में बता दे, कमेंट डाउन, बिना गाली कमेंट डाउन, अच्छा कमेंट कर दो।
तो मैं पता है कि हम लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि महाकुंभ हो रहा है, एक ऐसा सेलेस्टियल इवेंट है, उसके बाद भी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, पता है, स्नान कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, ओ भाई पाप धुल गए। पर ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी ने पता है अभी रिसेंटली क्या बोला कि आप लोग वहाँ जाके कुल्ला करो, स्नान करो, मैल उतारो, ये स्नान नहीं होता है। स्नान क्या होता है? स्नान करने से पहले आप एक बार जहाँ भी आप ठहरे हैं वहाँ स्नान करो, अपने जो शरीर का मैल है उसे निकालो, फिर आप जाओ घाट पे, संकल्प लो, थोड़ा जल लो, संकल्प करो कि ए भोले बाबा, जो भी मैंने अभी तक पाप करे हैं उसको मैं यहाँ पे आज सारा छोड़ने आया हूँ, मिटाने आया हूँ, इस नदी में आपको बहाने आया हूँ। आप मेरे इस संकल्प को पूरा करें और कोशिश करूँगा कि आगे से जो भी हो मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ जो दोबारा मेरे को यहाँ आना पड़े या फिर ऐसा ये है। और फिर आप डुबकी लगाओ, ये है एग्जैक्ट तरीका। लोग जा रहे हैं वहाँ पे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, नहा रहे हैं, कुल्ला कर रहे हूँ, रगड़ रहे हैं कि हाँ भाई, मतलब लिटरली एक इंसान साबुन से नहा रहा था कि शायद उसके पाप धुल ही जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग थे ना, उन्होंने कहा था कि कभी तीर्थ स्थान पे जाओ ना तो साबुन शैम्पू लेके मत जाओ नहाने के लिए। हाँ वही, क्योंकि तुम तीर्थ में अपनी आत्मा को वो करने जा रहे हो, शरीर तो हो लिया तुम्हारा साफ। और मोह माया से ना मेरे को लगता है आज की दुनिया को इतना प्यार हो गया है भाई। लोग महाकुंभ गए होंगे, वहाँ पे नियरेस्ट स्टारबक होगा, कोई कैफे होगा, तो को पता है उस स्टारबक में कितनी बड़ी लाइन थी। नॉर्मली जब हम भंडारा खाते हैं ना, भंडारा खाते हुए जितनी लाइन थी, हाँ। उतनी बड़ी लाइन थी ऑर्डर करने के लिए सिर्फ। भाई साहब देख रहा है, मतलब किसी को चाय नहीं पीनी, स्टारबक चले गए भाई, स्टारबक जाके चाय पीएंगे और इतनी बड़ी लाइन। नमस्कार और हर हर महादेव आप सभी को। ये वीडियो एक शॉर्ट अपडेट वीडियो होने वाला है महाकुंभ को लेकर, और बिना ज़्यादा टाइम लिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि महाकुंभ में शामिल होने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है। एक आर्टिकल के हिसाब से कहा जा रहा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया से इसमें शामिल होंगे। लेकिन आज हम इन सब बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। ये वीडियो एक शॉर्ट अपडेट वीडियो है टीम बेरोजगार पॉडकास्ट की तरफ से। तो महाकुंभ में स्नान करना हर कोई चाहता है, पर लेकिन हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता है, स्पेशली उन घरों को जहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीम बेरोजगार पॉडकास्ट लाई है महाकुंभ पवित्र गंगा जल सेवा। तो इस सेवा में हमने संकल्प लिया है कि हम 501 घरों को निशुल्क पवित्र गंगा जल प्रदान करेंगे। तो हमारी टीम प्रयागराज से 28 फरवरी को निकलेगी। हाँ जी, तो आप हमारी टीम को 1 से 3 मार्च के बीच कांटेक्ट करके लोकेशन लेके आप आ सकते हैं और अपना गंगा जल ले जा सकते हैं। और हाँ, बाय चांस अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक भी वो गंगा जल पहुँचे। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट करें, हमें सारी कांटेक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अंत में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये हमारा ये संकल्प पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, सो हाँ, जो महाकुंभ इस बार जाने वाले हैं, इस चीज़ का एक भाई जरूर ध्यान देना। वहाँ पे तुम्हें कई सारे बाबा मिलेंगे और बिगेस्ट स्कैम पता क्या है वहाँ पे? वो तुमसे बोलेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपये दे, ये वो लेके जा, रुद्राक्ष लेके जा। वहाँ पे ऐसे बाबा से बच के रहना, आधे से ज़्यादा फेक है। वो पता क्या करते हैं, 1 रुपये लेते हैं, उन्हें पता होता है जो महाकुंभ आया वो पैसे लेके आया है, तेरे से 1 रुपये लेंगे, तेरे माइंड में रुद्राक्ष रख देंगे, तेरे से बातें करेंगे, तेरे से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, फिर तेरे से पता क्या बोलेंगे, ये पूजा करके बोले यहाँ पे 10 रुपये डाल दे। तू अगर उन्होंने 10 रुपये डाल दिए तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये इंसान पैसे दे सकता है। और वो ऐसे करते 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 तेरे से एंड में पता क्या बोलेंगे, एक ऐसा बड़ा नोट डाल दे और उसको वापस रख ली उसके में जेब में, ठीक है। जैसे ही तू बड़ा नोट देगा ना, वो बड़ा नोट कब गायब हो जाएगा तेरे को पता नहीं है। पता है मेरे को। और भाई वही बातों में उलझा के करने वाला। तो ऐसे बाबाओं से हाँ, जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हमें बोल रही है बच के रहना। मोस्ट में पता है वो क्या करते हैं, यूँ कहते हैं कि ठीक है ऐसे वैसे, फिर दान कर दे, चल दान ना तू कुछ खिला दे हमें, ऐसे करके हम ये लिटरली सोचो ऐसे फेक बाबास भी हैं वहाँ पे जो एक बंदे से 10 रुपए ले रहे हैं। तो सोचो भाई वो दिन का कितना। फेक बाबा छोड़, अभी ना एक चीज बताता हूँ, कुंभ मेले में वीडियो देखी जिसमें बहुत सारे फ्रॉड बाबास पकड़े गए। हाँ देखा था मैंने। लेकिन एक अजीब सी चीज बताऊं, क्या? हर बार क्या होता है जब भी फेक बाबा निकलता है, कहीं निकलता है ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी का दिखाया जाता है या होता है, वो मीडिया वाले जाने। लेकिन जो इस बार जितने
फेक निकल रहे ना वो सारे हिंदू धर्म के हैं। भाई बेनिफिट है ना भाई। कुंभ से पहले ही लोगों ने वीडियो बना दी थी कि भाई 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, सोच हम डेली भीख मांगेंगे, अगर हमें 2 रुपए का भी एवरेज ले लेंगे तो सोच 40 करोड़ लोग देने आने वाले लखपति होके आ जाएंगे हम। तो वही भाई सब ऐसे ही कर रहे हैं। अब मुस्लिम्स अलाउड नहीं है पर हिंदू भी कम नहीं है भाई। मैं वही बता रहा हूँ भाई आजकल तो धर्म से पहले पैसा आ गया ना लोगों के माइंड में। लोगों क्या, हमारे खुद आ गया पैसा।